इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं इंद्रधनुष ऑर्गेनिक खाद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश खास खबर में। मैं हूं आपके साथ पूजा खविया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। जी हाँ, ये मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसके तहत हरियाणा की बेटियों को बचाने और पढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया। लेकिन आज जो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से दो तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद सवाल उठना लाजमी हो गया है कि जब शिक्षा के मंदिर में शैतान बैठे हों, सड़कों पर हैवान घूम रहे हों, तो आखिरकार बेटियां सुरक्षित कहां हैं? सवाल बड़ा है, इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद बेटियों की सुरक्षा के दावे कागजों और भाषणों तक ही सिमटकर क्यों रह जाते हैं। आप पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। हरियाणा में जब भी चुनावी रण सजता है तो एक अति संवेदनशील मुद्दे पर लगभग हर सियासी दल खूब सियासी रोटियां सेकता है। उस मुद्दे को सत्ता के संघर्ष में फर्श से अर्श तक पहुंचने के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल भी किया जाता है। और जब सत्ता के सिंहासन का फाइनल हो जाता है तो अफसोस, उस मुद्दे की सुध लेना तो दूर, उस मुद्दे पर कोई खुलकर बात करना भी नहीं चाहता। जी हाँ, हम यहाँ बात हरियाणा की आधी आबादी की कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, बेटियों की बात कर रहे हैं। चाहे सत्ता हरियाणा के किसी भी लाल की रहे, लेकिन बेटियों पर अत्याचार बरकरार रहता है। न बेटियां घर में सुरक्षित हैं, न बाहर, न कॉलेज में, न ही स्कूल में। हरियाणा के सरकारी स्कूल से एक बार फिर शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसने गुरु और शिष्य के पवित्र रिश्ते पर कलंक लगा दिया और सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हरियाणा में ऐसे पढ़ेंगी और बढ़ेंगी बेटियां। कलानौर के सरकारी स्कूल में दो छात्राओं से छेड़छाड़। स्कूल शिक्षक पर छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पीड़ित छात्राओं के परिजनों ने स्कूल में जमकर बवाल काटा। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। खेरड़ी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का मामला है ये। वहीं कुरुक्षेत्र में भी एक खौफनाक मामला सामने आया है, जहां एक छात्रा को पहले तो जबरन उठाने की कोशिश की गई और जब आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने उसके साथ बदसलूकी की, जिसके चलते वो घायल हो गई। आईटीआई में पढ़ने वाली छात्रा के अपहरण की कोशिश। मंचलों ने छात्रा को जबरन बाइक पर बिठाने की कोशिश की। चलती बाइक से कूदी छात्रा को गंभीर चोटें आई। एलएनजेपी अस्पताल में दाखिल है छात्रा। अपहरणकर्ताओं में से एक लोगों के हत्थे चढ़ा। आरोपी को लोगों ने पुलिस के हवाले किया। ये कोई पहला या दूसरा मामला नहीं है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों और शिक्षा संस्थानों में छेड़छाड़ आम बात हो गई है। 16 सितंबर को फरीदाबाद में टीचर पर छात्राओं ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। 5 अक्टूबर को सिरसा में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़। 9 अगस्त को सोहना में छात्राओं से छेड़छाड़। ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि स्कूलों में सुरक्षित नहीं है बेटियां। किस भरोसे पर अभिभावक अपनी बेटियों को स्कूल पढ़ने भेजें? कब तक दिन दहाड़े सड़कों पर बेटियों के अपहरण की कोशिशें होती रहेंगी? प्रदेश में कहां है बेटियां सुरक्षित? प्रदेश में कहां है कानून व्यवस्था? कहां है आधी आबादी की सुरक्षा के दावे? क्या ऐसे कामयाब होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान? कलानौर से अशोक तोमर और कुरुक्षेत्र से भरत सांवरी के साथ
संदीप यादव की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट के बाद आप भी यकीनन यही सोच रहे होंगे कि जो सवाल उठ रहे हैं वो सही उठ रहे हैं कि आखिरकार महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा का क्या, जो वायदे किए गए थे उन वायदों का क्या, क्यों यहाँ पर ना तो छात्राएं सुरक्षित हैं और ना ही महिलाएं। अब ऐसे में सवाल तो कई उठ रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि जब आप मैनिफेस्टो बनाते हैं उसमें एक बड़ा मुद्दा होता है महिला सुरक्षा का, उसके बाद उस मुद्दे का कहां क्या होता है, आखिरकार क्यों महिलाएं सिर्फ एक वोट बैंक बन के रह जाती हैं। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे साथ अशोक शर्मा जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। संवाददाता से सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं। अशोक तोमर हमारे साथ जुड़े हैं खलानौर से। अशोक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। अशोक, जिस तरह से लड़कियों के साथ छेड़खानी के मामले सामने आए, छात्राओं के साथ छेड़खानी होती है, खुद स्कूल टीचर पर आरोप लगता है, टीचर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे। जी, जाहिरी बात है, जब सुबह ये हंगामा हुआ था उस दौरान कलानौर पुलिस वहाँ पहुंची थी। कलानौर पुलिस थी और वहाँ जो अध्यापक थे वो भी मौजूद थे। वहाँ उनसे बात की गई, फिर अध्यापक आराम से पुलिस के साथ बैठ के कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके साथ वो कलानौर थाने लाए गए हैं। वो दोनों जिन लड़कियों ने आरोप लगाया था वो लड़कियां भी थाने में लेके आई गई हैं। जब उनसे बात की गई तो दोनों तरफ से जो तकरीबन छात्रों की संख्या है वो स्कूल की वो भी 31 के आसपास है, जहां तकरीबन 31 छात्राएं एक क्लास में जो ये टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे थे उनसे भी बात की गई। तो काफी छात्राओं ने मना कर दिया, जिसमें से सिर्फ ये 2 छात्राओं ने आरोप लगाए और छात्राएं ये कह रही हैं कि भी स्कूल टीचर जो हैं वो ठीक थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। और जो 2 छात्राएं हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगता है कि यह मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसमें ये हुआ था शुरुआती दौर में सिर्फ ये था कि छात्राएं बर्थडे विश करने के लिए आई थी, सिर्फ शिक्षक ने उनके सिर पर हाथ रखा था, यानी कि अभी भी जो टीचर और स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में इस बात को लेकर मतभेद बना। बहुत शुक्रिया आपका। भारत सामरी के पास यहाँ चलते हैं, कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हैं। भारत, जिस तरह से एक लड़की को सरेआम उठाने की कोशिश की जाती है, ITI की स्टूडेंट होती है, पुलिस के हाथ में आरोपी है, लेकिन कार्रवाई क्या कुछ हुई अभी तक? देखिए, पूरा मामला अभी जब पुलिस से इसकी जानकारी ली गई तो अब पता लग रहा है कि जो पीड़ित जो लड़की है उसके जो पिता है उन्होंने बताया कि मौके पर भीड़ ने एक आदमी को काबू किया और उसको पीटकर पुलिस के हवाले कर दिया। जबकि पुलिस का जो बयान है उसमें कहना यह है कि अब तक पुलिस ने किसी को काबू नहीं किया है या पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। तो देखिए, दोनों बयान जो है निश्चित रूप से पुलिस की जो पुलिसिया कार्रवाई है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, एक तरफ कहा जा रहा है कि पुलिस के हवाले कर दिया आरोपी को, दूसरी तरफ पुलिस को कोई खबर ही नहीं है। अशोक जी, दोनों मामले आपने देखे, दोनों मामलों में देखिए पुलिस की एक तो कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं और सवाल दूसरा ये उठ रहा है, प्रदेश में हम महिलाओं को सुरक्षित माहौल कभी दे पाएंगे या सिर्फ इसको लेकर डिबेट ही करते रहेंगे? पूजा जी, सबसे पहले हम कलानौर वाला मामला ही लेते हैं। कलानौर वाले मामले में जैसा आपके प्रतिनिधि ने बताया कि सारी क्लास जिसमें 31 छात्राएं हैं उसमें सिर्फ 2 छात्राएं ही आरोप लगा रही हैं उस जीवंत क्लास के अंदर, बाकी सभी नकार रही हैं। और ये जो वार्ता है ये थाने में भी, अगर अपराध बोध कहीं भी होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर तो वो कभी भी किसी पंचायत में जाने से पहले उसको कहीं मिटाने की कोशिश करता है। लेकिन ये आपके पत्रकार ने बताया। आऊंगी, बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। दरअसल पीड़िता के पिता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी मैम जी। कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं हमारे साथ। आपकी बेटी के साथ छेड़खानी होती है, सरेआम उसको बाइक पर बिठाने की कोशिश की जाती है, आरोपी को पुलिस के हवाले भी कर दिया गया, लेकिन फिर भी पुलिस ये क्यों कह रही है? पुलिस मैम अभी ये कह रही है अभी इसके लड़की के बयान हो जबकि हमने पुलिस को उसको नाम, बच्चे का नाम भी बता दिया जी, जिसने छेड़खानी की ना उसका नाम भी हमने बोल दिया, अभी गौरव है उसका नाम। आपने सारी डिटेल्स दे दी, बावजूद उसके अभी भी पुलिस कह रही है कि जब तक बयान नहीं दर्ज होगा तब तक वो ना तो हिरासत में लेगी ना गिरफ्तार करेगी। हाँ जी मैम, जैसे बोल रहे हैं जी। हाँ, आपकी बेटी की हालत कैसी है? जी बहुत गंभीर अवस्था है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उसकी टांगों पर बाद में बहुत चोटें आई है। समझ पा रहे हैं हम आपका दर्द। एक पिता पर क्या गुजरती है उस वक्त जब उसे पता है उसकी बेटी किस स्थिति में है, और आप हमारे साथ जुड़े, बिल्कुल वाकई में दर्द की कहानी। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या पहले से छेड़खानी वो जो युवक है वो करता था? क्या पहले से आभास था? कोई अननोन पर्सन है क्या वो? अभी लड़की को उसने 2-3 बार खानी भी की और आज उसको
ये बोलने में मैं तेरे फादर को और तेरे को भी चक्कू मार दूंगा या जान के मार दूंगा, भी यार मेरे साथ बाइक पे बैठ, इस तरह की धमकी दे के जबरदस्ती गई थी बस स्टैंड पे। आपके साथ भी यानी कि जबरदस्ती की गई और आपको भी धमकी दी गई है। शिकायत क्या आपने पहले की, क्योंकि जैसे आपने बताया कि पहले भी 2 से 3 बार बदतमीजी वो कर चुका है शख्स? नहीं मैम, ये बच्चे ने नहीं बताया हमारे को, आज बच्चे को ज्यादा धमकाया उसने जी। डर की वजह से उसने आपको नहीं बताया? हाँ जी। ठीक, अब आप क्या कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि पुलिस ने तो सजा मांगते हैं मैम, उसको सजा मिली चाहिए कानून के तहत, जो भी सजा बनती है। पुलिस के पास आप गए होंगे, पुलिस ने भी काफी कुछ वेरिफिकेशन की होगी, क्या कह रही है पुलिस अब मामले में? पुलिस तो मैडम अभी मैडम आई थी, वो बोल रहे हैं भाई जब इसकी बच्ची के बयान होंगे तब उसको अपराधी को पकड़ेंगे, मैं ऐसे कैसे पकड़ सकते हैं। क्या सहयोग किया जा रहा है आपका? पुलिस आपका सहयोग कर रही है, आपकी परेशानी समझ रही है? पुलिस ने पकड़ लिया था उसको, जो पब्लिक बताती है वहाँ पे। ठीक, उसके बाद सुबह जो बस स्टैंड पे पुलिस ने को पकड़ लिया था उसने, फिर पुलिस ने उसको छोड़ भी दिया जी। चलिए, बयान दर्ज करने की वजह इसके पीछे बताई जा रही। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। तो वो एक पिता के दर्द को समझिए, उसको भी धमकियां मिल रही हैं, उसके बाद उसकी बेटी के साथ ये सब हो जाता है। वाकई में सोचने वाली बात है। अशोक जी, यहाँ पर ना बेटी महफूज है, ना बेटी के माता पिता। किस तरह से हम प्रदेश की सुरक्षा करेंगे? कानून और सामाजिक ढांचा दोनों चिंता के विषय। कानूनी रूप से मैं एक सोच के बड़ा हैरान हूँ कि अब जब भीड़ ने उस युवक को पकड़ लिया, उस बिटिया को गंभीर चोटें भी आई, उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया गया, तो इन्होंने छोड़ कैसे दिया? एक वारदात तो हुई है ना। जब एक जेब कतरे तक को या किसी शोर शराबे वाले को भी 144, 151 में गिरफ्तार कर लेते हैं, और ये एक संवेदनशील मामला है। बिल्कुल, इतने अच्छा, बयान अगर आना भी था, तो बयान जब उसको होश आता है या वो स्थिति में होती है। अशोक जी, सिमरदीप सिंह हमारे साथ एसपी जुड़े, उनसे ही जान लेते हैं, बेहतर रहेगा, वो भी कार्रवाई कितनी की बता देंगे। सिमरजीत सिंह जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी बताइए। सिमरजीत सिंह जी, ये केस कुरुक्षेत्र का, जहाँ पर एक छात्रा को जबरन बाइक पर उठाने की कोशिश की जाती है, कहाँ तक इसकी इन्वेस्टिगेशन पहुंच रही है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं अभी तक आरोपी को गिरफ्तार तक नहीं किया गया, भीड़ ने तो आपके हवाले कर दिया था आरोपी को। अभी डीएसपी मौके पे हैं और हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली थी कि ऐसे करके एक अपहरण की कोशिश की गई है, लड़की को एडमिट कराया हॉस्पिटल में। लड़की की स्टेटमेंट एक अलग टीम रिकॉर्ड कर रही है, बाकी जो अक्यूज को पकड़ने की कोशिश अभी जारी है। जहाँ तक एलिगेशंस है कि उसको पुलिस के हवाले किया गया था, उसकी जांच अभी डीएसपी साहब कर रहे हैं। इनकेस कभी पुलिस की तरफ से कोई भी कोताही जिस भी कर्मचारी या अधिकारी की तरफ से हुई है, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। नहीं, लेकिन सिमरजीत सिंह जी, जैसे कि आपने कहा कि आरोपी की तलाश की जा रही है, लेकिन जब भीड़ ने, लोगों ने खुद आरोपी को हवाले कर दिया पुलिस के, बावजूद उसके भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, आप वेट कर रहे हैं पीड़िता के बयान का क्या? सिमरजीत सिंह जी, सिमरजीत जी, आवाज कम आ रही है, प्लीज दोबारा बोलेंगे? सुन पा रहे हैं आप? मेरा सवाल सिमरजीत जी आपसे ये है, जब लोगों ने आरोपी को आपके हवाले कर दिया, पुलिस के हवाले कर दिया, बावजूद उसकी कोई कार्रवाई उस वक्त क्यों नहीं हुई? क्या पीड़िता के बयान का इंतजार किया जा रहा था? देखिए, उसको जांच करने के लिए अगर पुलिस के हवाले, कौन से पुलिस वाले के हवाले किया गया है, उसकी जांच के लिए डीएसपी मौके पर है, और जो भी पुलिस वाले की अगर इसमें कमी मिलती है उसके खिलाफ हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और साथ में वहाँ उसके बयान रिकॉर्ड करना भी जरूरी है कि क्या मैटर हुआ था। वो लड़की को के बयान रिकॉर्ड करने के लिए हमारे आईओ ऑलरेडी हॉस्पिटल में प्रेजेंट है। तो ये आपकी जांच कहाँ तक पहुंचेगी और इन्वेस्टिगेशन कब तक हो पाएगी, जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया एसपी साहब आपका, और कोशिश यही और आपसे उम्मीद भी यही कि जल्द से जल्द आप इसकी जांच पड़ताल करें। कलानौर के केस की बात यहाँ पर कर लेते हैं। विधायक हमारे साथ जुड़ी हैं, शकुंतला जी हमारे साथ जुड़ी है। नमस्कार शकुंतला जी, सुन पा रही हैं? नमस्कार सर, नमस्कार। शकुंतला जी, कलानौर में गुरु शिष्य परंपरा तो शर्मसार हो रहे हैं। यहाँ पर बेटियां अपने आप को सुरक्षित नहीं मान पा रही, स्कूल में अध्यापकों पर ही आरोप लग रहे हैं कि उनके साथ बदतमीजी होती है, बदसलूकी होती है। आप विधायक हैं, क्या कुछ किया अभी तक आपने? मैं अभी मैडम जी, अभी मैं चंडीगढ़ मीटिंग में आई हुई थी, और मीटिंग छोड़ करके मैं आपकी बात सुनी है। मेरे संज्ञान में अभी आपके द्वारा आया है कि बच्चों के साथ छेड़छाड़ की गई है। बड़ी शर्मनाक, बड़ी शर्मनाक तो है शकुंतला जी, ये तो आप भी कहेंगे और हम भी कहेंगे, लेकिन एक सेकंड मेरी बात तो सुनिए। बोलिए, चलिए कहिए। मेरे को आपको अभी नॉलेज में दी है, मेरे से अभी फोनों पे बात बताया गया है। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग आ गई थी,
नहीं शकुंतला जी, मामला चले ठीक है, आपको नहीं पता, आपने कहा संज्ञान में मामला अभी आया है और मीडिया ने आपको, खुद हरियाणा न्यूज ने जब मुद्दा उठाया तब आपके संज्ञान में मामला आ रहा है, लेकिन अब आपके संज्ञान में मामला है, अब आगे क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि आप स्कूलों की बात है, छात्रों की सुरक्षा की बात है, कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? विरोधी विरुद्ध कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। शकुंतला जी, मामला गंभीर है, सब मानते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, ये सब मानते हैं, लेकिन कार्रवाई होती कहाँ है? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। आप विधायक होने के नाते, मनोहर लाल खट्टर जी बताएंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री बताएंगे, यहाँ के वो बताएंगे, उन्होंने देखना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झंडा पीट रहे हैं। आप खुद एक महिला हैं, आप खुद विधायक हैं उस क्षेत्र की, मैं महिला हूँ। मुख्यमंत्री साहब को बताएंगे क्या, या ये जिम्मेदारी लोगों की है या आपकी है? क्या आपने कहा मुख्यमंत्री इस केस में आएंगे, ये किसकी जिम्मेदारी है? आप विधायक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है या लोगों की जिम्मेदारी है? आपने ये कहा एक्शन होना चाहिए, एक्शन कौन लेगा? गवर्नमेंट किसकी है आज के दिन? हम तो लड़ाई कर सकते हैं, कह सकते हैं। लेने के लिए दबाव कौन बनाएगा? क्या अरे हम कह सकते हैं, दबाव बना सकते हैं। पीछे भी हमने दबाव बनाया था, हमारी 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था, तब भी हमने दबाव बनाया था। ठीक है, आप कह रही हैं कि अभी आप विधायक बेशक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप ना तो आगे की कार्रवाई के लिए कुछ कर पाएंगी और ना ही आप एक्शन की बात कर सकती हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी तो बनती है ना शकुंतला जी। आप गलत नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक, मैंने ये कहा, हाँ बोलिए। प्रशासन बड़ा लूज है यहाँ का, प्रशासन जीरो है, कोई काम नहीं करता। ठीक है शकुंतला जी, प्रशासन नहीं काम कर रहा है, काम नहीं करने दे रहा है, और आप जैसे कांग्रेस से हैं तो इस वजह से भी शायद ये मसला हो रहा है जैसे आप कह रही हैं, लेकिन आप अब विधायक हैं तो स्थानीय लोग तो आप ही के पास आएंगे शिकायत के लिए। किस तरह की अब आप आगे कार्रवाई की बात करेंगी और क्या क्या एक्शन आप कहेंगी लेने के लिए? मैं हूँ और 2 मेरे से सरकार पर प्रेशर बनाना चाहेगा, मैं बनाऊं भी की। ठीक है, आपने आश्वासन दिया जितना आपसे हो सकेगा आप दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आपको जिम्मेदारी दी है जनता ने तो आपको वो निभानी पड़ेगी। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अगर सत्ता किसी और के हाथ में भी है तो लोगों ने आपको भी चुना है, तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी। आखिरकार कब तक एक दूसरे पर इसी तरह से हम जिम्मेदारियां थोपते रहेंगे और कब तक ऐसे सवालों से बचते रहेंगे, ये भी जानेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। एराबॉल लुब्रिकेंट, इंजन में भर दे दम।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कहाँ है सुरक्षा और कहाँ है बेटियां सुरक्षित? आखिरकार जब वोट मांगने होते हैं तब तो सभी सरकार, सभी नेता आगे आते हैं, लेकिन जब वोट मिल जाते हैं एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं। अशोक जी, आपसे फाइनल कमेंट के साथ साथ ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने देखा विधायक साहब ने कह दिया मेरी जिम्मेदारी नहीं है और मैं एक्शन नहीं ले सकती, क्या ऐसे ही चलेगा? क्या ऐसे ही महिलाओं को सुरक्षित माहौल हम देने की जो बात करते हैं वो दे पाएंगे? पूजा जी, बहुत गैर जिम्मेवाराना बयान था, क्योंकि एक सामाजिक और जागरूक प्राणी होने के नाते तो हर आदमी का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो बहन, बहू, बेटी की इज्जत को सुरक्षित रखने का प्रयास करे। और ये हमारी हरियाणा की कल्चर भी है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो ये भी है कि अगर किसी दूसरे गांव में, शहर में उस गांव की बेटी का पता लग जाता है तब भी उसे आशीर्वाद और नेक दे के ही आया जाता है। ये राजनीतिकरण था टोटल शकुंतला जी का। दूसरी बात यह है कि हमें इस तह में जाना चाहिए, जैसा आपके प्रतिनिधि ने बताया, कि अगर वहां पर कोई घटना, क्योंकि मैंने ये पाया है कई बार छात्र जो है ना अपनी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भी अगर कोई वो करते हैं तो उस दिशा में सच्चाई सामने आनी चाहिए। और जहां तक बात है कुरुक्षेत्र की, वो चिंताजनक है कि भीड़ ने पुलिस को पकड़ाया और पुलिस ने उसको छोड़ दिया जी। और अब ये कह रहे हैं कि हम पकड़ने का प्रयास करेंगे, हम बयान का इंतजार कर रहे हैं। मौका वारदात पे जब भीड़ ने उनको पकड़ा है तो उसके बाद उसका छोड़ देना ये एक चिंतनीय स्थिति पैदा करता है। बिल्कुल, स्थिति तो चिंतनीय है, लेकिन यहाँ पर अशोक जी कैसे हम इस स्थिति को बेहतर बना सकते हैं? क्यों हम ये कोशिश नहीं करते? और पुलिस पर अक्सर ऐसे केसेस में यही कार्यप्रणाली पर सवाल उनकी उठ जाता है, वो जिस तरह का काम कर रहे हैं उस पर सवाल उठ जाता है, सहयोग नहीं करते, ये क्यों होता है? मैं इतना हैरान हूं कि पुलिस जिसको बनाया इसीलिए हुआ है और उनको पकड़ने की ये तो है नहीं कोई इन्होंने दाऊद इब्राहिम को पकड़ने जाना हो, पकड़ के हाथ में दे दिया है। और उसके बाद अगर वो बिल्कुल इस मामले में उनको छोड़ देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि या तो उनकी मिली भगत है, या किसी लालच में आए हैं, या उन्होंने अपनी कर्तव्य की पूरी तरह जिम्मेवारी नहीं समझी। तो मैं सिंह साहब जो वहां के एसएसपी हैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि वो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें, क्योंकि एक घटना अगर इनको भी पहले पता क्या होता था कि गधे पर बिठा के काला मुंह करके, जैसे एक ऐसी घटनाएं हम सुना करते थे, वो सभी के लिए सबक होती थी कि कोई अगर ऐसा करने का प्रयास करेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि अब ऐसा करना चाहिए, हाँ, लेकिन कड़ा दंड मिले, लेकिन कड़ा दंड हो, तुरंत हो, ताकि उनके माँ बाप को भी, अब निश्चित रूप से वो बेटी घायल है तो हमें सामाजिक रूप से भी कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल, और जिम्मेदारी सबकी बनती है, सामाजिक जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा यहाँ बनती है। बहुत शुक्रिया आपका अशोक शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े। दोनों केसेस हमने देखे कि किस तरह से एक तरफ पुलिस ने जिस तरह का सहयोग नहीं दिखाया उसका खामियाजा छात्रा भुगत रही है, दूसरी तरफ विधायिका का बयान जिसको लेकर यही कहा जा सकता है कि जिम्मेदारी किस तरह से एक से दूसरे पर डाली जा रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।